ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। हफीजुल नियाज़ी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, आरिफ हमीद भट्टी और इमरान याकूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है बड़ी दिलचस्प, जहाँ पर हम तारीख़ के मुख्तलिफ औराक पलट रहे हैं और तारीख़ को तसीह उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर आज की जो हालात हाज़िर है उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। और अभी जो जैसे आपने लेटेस्ट न्यूज़ जानी है कि क्या अंदर खिचड़ी पक रही है, कौन कौन सी ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, इस हवाले से ज़रा डॉक्टर साहब से ज़रूर राय जानना चाहूँगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप समझते हैं कि ये इस्तीफ़े मजमूई इस्तीफ़े देते हैं, इज्तिमाई तौर पर सब रिज़ाइन कर देते हैं, तो एक आइनी बहरान क्रिएट हो जाएगा जिससे गवर्नमेंट के लिए ख़तरा हो सकता है। मौलाना साहब की ये तजवीज़ है और अब से नहीं है, पहले से है, लेकिन आपको लगता है इस पे इत्तेफाक राय हो सकता है बाकी जमातों का? सबसे पहले तो मैं इंतहाई मोहतरम हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उनकी राय भी बहुत काबिल एहतराम है। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं जो कुछ भी वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए, क्या नवाज़ शरीफ साहब को ये बात कल ख्वाब में आके किसी ने बताई है कि मशरक़ी पाकिस्तान कैसे अलहदा हुआ, या नवाज़ शरीफ साहब को ये बात परसों किसी ने ख्वाब में बताई थी कि किस तरह से फ़ौज हुकूमत में या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों में हिस्सा लेती रही है? क्या नवाज़ शरीफ साहब को ये सब कुछ पता नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे, या उनका भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरह ज़मीर अचानक जाग गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनकी गुफ्तगू में। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुसूल इक़्तिदार की कोशिश है जिसमें फ़ौज को मलाइन करने की ज़ाहिर है कि एक साजिश की जा रही है। आर्मी को मतून करना, फ़ौज को घसीटना, फ़ौज को इन मामलात में बार बार उनका नाम लेना, फ़ौजी इदारों का नाम लेना। आप पहले आते फ़ौजी इदारों पर बैठ कर हैं, आप फ़ौजियों के कंधों पर बैठ कर आते हैं। उसके बाद जब आपकी ख्वाहिशात के बरक्स जब मुल्क की मफाद की बात होती है और आप जिंदल को बुलाते हैं, जुंदल कह लें या जिंदल कह लें, या आप मोदी को बुला लेते हैं अपने घर में, या आप उसके बाद और बहुत सारे काम करते हैं। रमज़ान शुगर मिल्स में आप भारत से आए हुए लोगों को रखते हैं, और इन बातों पर अगर फ़ौज एतराज़ करती है तो आप कहते हैं नहीं, हमारी तो सरहद एक ही है, वहाँ भी आलू गोश्त बनता है, यहाँ भी आलू गोश्त बनता है, वहाँ भी पुलाव बनता है, यहाँ भी पुलाव बनता है, वहाँ भी वही खाने बनते हैं जो यहाँ खाने बनते हैं। अगर इन बातों पर आपसे कहा जाता है कि आप बातें गलत कर रहे हैं, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद फ़ौज बुरी हो जाती है, उसके बाद फ़ौज इस काबिल नहीं रहती कि उससे बात की जाए। ये दोगलापन, ये दोगली सियासत मियाँ साहब का किरदार रहा है, और मियाँ साहब को ये बात समझना चाहिए कि अब लोग ये बातें सब जान चुके हैं। अब ये कोई नई और पुरानी बातें और जहाँ तक आप ये बातें कर रही हैं कि इस्तीफ़े, ये इस्तीफ़े देंगे, ये इस्तीफ़े देंगे, इनकी शक्लें इस्तीफ़े देने वाली लग रही हैं। इनमें से एक आदमी इस्तीफ़ा नहीं देगा, एक शख्स इस्तीफ़ा नहीं देगा। इनका, मैं आखिर में बता दूं, इनका लाए अमल होगा क्या? ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझको गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ा है, और वो ये कि हम सब लोग मिलकर मुश्तरका तौर पर अवामी जद्दोजहद करेंगे, अवामी तौर पर सबको मोबिलाइज़ करेंगे, अवामी तौर पर बाहर निकलेंगे, अवाम को बताएंगे इस हुकूमत की करतूत, इस हुकूमत की बातें, और अब जलसे करेंगे, और इस तरह से हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे। ऐसे कभी कहीं हुकूमतें तब्दील होती हैं? हुकूमतें तब्दील करने के लिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, फिर अर्ज़ करूँगा, आइनी रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। अगर आप आइनी रास्तों पर यकीन रखते हैं तो वो आइनी रास्ते ये हैं कि आप ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करें। आप लोग 32 और 33 अराकीन तो भाग जाते हैं आखिर में, वो तो नज़र नहीं आते। फिर दूसरी बात, ये मैं जो बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे कि ये सारे सच बहुत अच्छे लगते, सच खुदा की कसम बहुत अच्छे लगते हैं, अगर ये झूठ बोलकर अदालत से लंदन ना जाते, ये सारे सच अच्छे लगते हैं। जो आदमी हालिया इतना बड़ा झूठा निकला हो, इतना बड़ा झूठा हाल ही में निकला हो कि जो प्लेटलेट्स की कमी और बड़े इजाफा और बढ़ोतरी और मंदी और पता नहीं क्या, उसके बाद वो बाहर चला जाए और फिर वहाँ से बैठ कर खिताब कर रहा हो, जो हाल ही में, यानी जिसको कहना चाहिए कि माजी करीब में जो इतना बड़ा काजिब और झूठा निकला हो, उसकी किसी बात आपको नहीं लगता कि ये कुछ सच के साथ ईमान लाने को क्यों जी जाएगा? अच्छा, मैं ये पॉइंट जो आपने हफीजुल नियाज़ी साहब ने भी इस पे बहुत सारे सवाल उठाए, आपने भी रिस्पॉन्ड किया, मैं भट्टी साहब की तरफ लेके आती हूँ। भट्टी साहब, मुझे तो वो हबीब जालिब का शेर है ना कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो ये सिर्फ तकरीर अगर हो और उसके पीछे हम वो मामला देखें जिनकी निशानदही आपने की है। समीना, नवाज शरीफ साहब तकरीर भी अच्छी नहीं करते। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो नकल अच्छी करते हैं। अच्छा, पता नहीं किसने लिखी किसने नहीं लिखी, उन्होंने पढ़ा ज़रूर। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है, और मैं जानता हूँ ये नवाज शरीफ को भी जानते हैं और इमरान खान को भी। इनकी इस बात में कोई शक नहीं है कि बनी गाला का खर्चा किसने किया, पाकिस्तान में की है, पाकिस्तान से बाहर किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं सेकंड करता हूँ, फॉरेन फंडिंग केस होना चाहिए,
सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ना उसका तर्जमन हूँ ना। लेकिन मेरे मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और आमिर लियाकत बड़े बारीक सी बात डाल के चले गए हैं। इन्होंने फरमाया कि 1993 में नहीं, 2007 में मियाँ साहब ने जिसको डील की, मुझे खुद बताया किस फौजी के साथ डील की, 2008 पंजाब इनको किसने दिया। ये मेरा नवाज शरीफ साहब आ गए लाइन पे, मैं टाइम बता देता हूँ, जिस बंदे से बात हुई वो बता देता हूँ। और 2013 का इलेक्शन 2 दिन पहले जाती उमरा में कौन आया और इमरान नवाज शरीफ ने कितनी सीटों का किया। अब फड्डा सिर्फ ये है कि सिलेक्टर ने हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया, हम अच्छे भले ताबेदार थे। इवन के हमने जियाउल हक जो इस मुल्क को तबाह कर गया, 3 तोहफे दे गए जियाउल हक साहब, अल्ताफ सैन, कलाशन को कल्चर हीरो तो नवाज शरीफ। उसके मकबरे पे जाके किसने कहा था जियाउल हक मैं आपका मिशन जारी रखूंगा, मैं आपका मिशन जारी रखूंगा। अब मुझे ये ना समझाएं, हाँ ये कहें कि इस दफा उस एस्टेब्लिशमेंट ने हमें गोद क्यों नहीं लिया। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा सच रहना चाहिए। और डॉन लीग की बात की, वो भी अच्छी बात है। फिर भाई आप अगर नजरियाती हो गए थे तो 3 मिनिस्टर फारग ना करते, आप डट जाते अगर सही थे तो। और यार मैदान में खड़ा होना बहादुरी है, मैदान से भाग के दूसरे घर में जाके पत्थर मारना कोई बहादुरी नहीं। आप लंदन में बैठे हैं, आप ये भी बताएं अगर आप डील के इतने खिलाफ है तो आपने 10 महीने हो गए आपको गए हुए इलाज कराने, कितनी दफा बोले। मरियम किस डील के तहत 8-9 महीने उसको ट्विटर बंद रहा, ये डीले नहीं तो और क्या है। अब आखिरी बात यह है कि अमेरिका के साथ आजकल आपने लॉबियस्ट भेजे हुए हैं, एक और मुल्क को आपने रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें इन्हें के हमें गोद ले लें। पता नहीं जिंदगी दा दम की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे छड़ नियादी करिए प्यार, दम आवे ना आवे। नियादी सब गुस्ताखी माफ, नियादी का नाम लेके मैंने इतरामन कह दिया, वरना ये मैं वापस ले लेता हूँ लिफात अगर आप गुस्ताखी समझेंगे। मैं नियाज़ी साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे मैं ज़रा अच्छा टाइम दे के आपको इससे रिस्पॉन्ड लेती हूँ, लेकिन मैं इमरान साहब से ज़रूर ये कमेंट ले लूँ जो अभी डॉक्टर साहब ने भी किया है। इमरान साहब जो डिस्कशन चल रही है उस पर भी अगर आप हिस्सा डालना चाहें ज़रूर, लेकिन साथ में जो ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन है और साथ में ये स्पीकर वाली भी ऑप्शन है कि जो उनके खिलाफ पहले मरहले में अदम एतमाद लाई जाए, ये नून लीग ने सजेशन दी है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं अभी तक। तो आपको लग रहा है ये कोई लाएअमल बन पाएगा या हर कोई अपनी अपनी हाँकेगा? देखिए समीना, अगर तो आज की एपीसी है ना जो, उसका आपने देखना है, जब तक इलामिया नहीं आता तो ये सब एक क्या सराइयाँ है कि क्या होगा। लेकिन जो इलामिया आ जाएगा तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उस इलामिये में क्या है। तो मैं तो खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस इलामिये में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो। अच्छा। अगर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये आज की एपीसी सिर्फ आज की नहीं, मुल्क की 72 साल तारीख की सबसे बड़ी एपीसी होगी। और वाकई एक ऐसी मूवमेंट बन सकती है जिसको रोकना फिर शायद किसी के बस में ना हो। लेकिन सुन लें, अंदर से होगी या सड़कों पर होगी मामला? शुरू तो अंदर से होगी तो फिर ही सड़कों पे आएगी ना। देखना ये है कि क्या ये इसके लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए तैयार है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के पास इस वक्त वो लोग नहीं हैं, उनके वोटर उनके सपोर्टर ऐसे नहीं हैं जो इस वक्त सड़कों पे आने के लिए तैयार हो। ठीक। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है। अब मौलाना की स्ट्रीट पावर को ये किस तरह से, हाँ जी, स्ट्रीट पावर नहीं, मदरसे के भट्टी साहब जो भी है उनके पास कम से कम स्ट्रीट पावर है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि अगर रिजाइन देना तो मैं साथ चलूंगा। डू यू थिंक ये रिजाइन दे देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये रिजाइन दे। मैं यही जब नवाज शरीफ साहब को, मुझे मियाँ शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने वाकया सुनाया है, जब नवाज शरीफ साहब को जियाउल हक ने पंजाब में फिनांस मिनिस्टर बनाया तो इन्होंने मिठाई बांटी। जनरल साहब ने लगता है हम पे नजरे करम करनी शुरू कर दी है। मियाँ शरीफ साहब के अल्फाज मेरे नहीं, मेरे नहीं भाजी, मेरी हड्डी मार नहीं जाएगी कि मेरे ते पर्चा करा दियो तुसी। आजकल हुकूमत है ताड़ी, इमरान खान बहुत ज्यादा आजकल साहब टाइट कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, हम सारी बात पीछे से ही शुरू करते हैं जरा। किसी का फ्यूचर का माजी और हाल से हट के किसी के बारे में फ्यूचर कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं भुट्टो को कौन लाया था? भुट्टो किसके कान? भाई इसीलिए कह रहा हूं चोर को चौकीदार में तनकीद करने का हक नहीं है। बात तो सुन लेना, नवाज शरीफ को कौन लाया? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से किसने डील की? उसके बाद इमरान खान साहब को कौन लाया? यहाँ अलमिया ये है कि इस माम में सारे नंगे हैं।
देखना तो सिर्फ ये है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उनका मौक़िफ़ क्या होता है, जब ये हुकूमत में होते हैं इनका मौक़िफ़ क्या होता है। अब ये कहना सबसे आसान काम होता है कि हम जो है ना जी, हम तो जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देंगे और हम जमहूरियत के लिए हर चीज़ करेंगे, लेकिन आज के जो एपीसी का मुहावरे पर एतराज है, शुरू से एतराज इस मुहावरे पर है। हाँ कि हम्माम में सारे नंगे, हम्माम में होते ही नंगे भाई, हम्माम में होते ही नंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता ये लोग आमिर भाई जब हुकूमत आने की आस हो ना, बंदा हमके बाहर ही फटाफट कपड़े उतारता है और मांगने की कोशिश करता है, नहा के निकलूं कोई दूजा ना सेलेक्ट हो जाए। दूसरा आमिर भाई, आपको तो ज्यादा पता होगा, वो जो इज्तिमाई इमाम होते हैं उनमें निकट पहन के भी लोग नहा लेते हैं। चले, मैं तलाश साहब शायद तब नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की तरफ चलती हूँ। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, मैंने काफ़ी सब लोगों का रिएक्शन ले लिया, अब आपको भी पूरा टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। अब आप रिएक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके पास क्या जवाब है। भाई वो कहते हैं अचानक नहीं कोई इनकलाबी हो जाता, फिर आपको अपने किरदार से साबित भी करना पड़ता है। और आप तो अभी लेटेस्ट भी जो आप पिछले 1-2 महीने में भी पहले देख लें तो आप तैयार होंगे उनसे बातचीत करने के लिए जिनके खिलाफ आज आप बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है पहले तो एक आध और भी कुराई शामिल कर लें ताकि मैं फिर इज्तिमाई जो इमाम है उसके में मैं भी झांक सकूं इसमें और कौन कौन है इस इमाम में। दूसरा, ये मेरे बहुत प्यारे ब्रादर आमिर लियाकत हुसैन, जिसको देखने और मिलने को मेरा दिल तड़प रहा है काफ़ी अर्से से, कभी इस्लामाबाद में पहुँच के मिलूँगा। इनको मैं इमाम की तारीख बताता जाऊं कि पुराने ज़माने में जो इमाम थे उसमें अशराफी, जहाँ से ये लफ्ज़ निकला, अब तो क्या इमाम यूज़ नहीं होता, ये स्विमिंग पूल के लिए नहीं है, इमाम के लिए। तो उसमें जो अशराफिया होती थी वो कपड़े पहन के नहाती थी, और बेचारे मेरे जैसे और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसे जो बिल्कुल बेयारो मददगार खाना बदोश किस्म के लोग थे वो नंगे नहाया करते थे। तो इसलिए अशराफिया को तब भी कपड़े पहन के घुसती थी। चलो देखिए जी, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर लियाकत साहब ने जो फरमाया है, मैं भट्टी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तरफ से उन्होंने कुछ बातों का जवाब दे दिया है। इन्होंने बड़े अच्छे मुदल्लल तरीके से, और ये सारे जो लोग बैठे हैं अपने मौक़िफ़ के अंदर एक जो है इनके इस्तेकाम है और दलील है, और बड़ी वज़नी दलील देते हैं। इवन चाहे मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब आए हों, बड़ी मुदल्लल बात करते हैं, मैं इनको हमेशा एडमायर करता हूँ, लेकिन दलील के पीछे सच्चाई का होना ज़रूरी है। अगर सच्चाई या हक़ाइक़ जो है साथ ना दे तो दलील जो है वो इतना मौसर नहीं रहती। तो भट्टी साहब ने कुछ बातें बता दी कि जी 2017-7 में एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने माहिदा किया होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनको ये भी मालूम है किससे किया। तो भट्टी साहब ने बिल्कुल सच फरमाया कि उस वक्त अंपायर कौन था। तो ज़ाहिर उनका इशारा भी उसी तरफ से जिस तरह मेरा है। लेकिन मैं आज इस बात में डटा हुआ हूँ, और ये बात सोचने की है, ये हम सब के सोचने की है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की है, ये सियासी जमातों के सोचने की है कि वो क्या इज़ाई तरकीबी हैं कि जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे जो है उसको गुस्सा करता है या उसके खिलाफ बात करता है, तो पाकिस्तानी पब्लिक उसको क्यों तरजीह देती है। देखिए, इसमें ख़ास चीज़ है, वो आप उसको एड्रेस करते जाएँ। मेरा और लियाकत साहब का सियासी इख्तलाफ है, और होता है और होना चाहिए। मैं और एक दूसरे को मुतारिफ है, हो सकता है ये कभी हम इलेक्शन लड़ रहे हों, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट या मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जो है हम में से दोनों में से किसी एक का साथ दे। फिर ये कि वो साथ जब देती है तो लामुहाला जो मेरा किसी सियासी जमात के खिलाफ, PTI का नून के खिलाफ जो रवैया है वो उस ताकत के खिलाफ भी हो जाएगा, तो सियासी तौर पर मिलाइन हो जाएंगी। फिर मैं इनको बिल्कुल याद दिला दूँ कि हमारे यहाँ सियासी तारीख नहीं जानते, और हम सियासी तजिए करते हैं या जानते हैं तो शायद हमारे ज़हन से उस वक्त तो हाजिर नहीं होती कि 2014 के अंदर ना जिंदल यहाँ पे आया था, ना कोई ऐसी वारदात हुई थी, ना ही वहाँ मॉडल टाउन के लोग शहीद हुए थे 2014 में। जब एक मद्दारी या एक कादरी साहब, मैं कहना नहीं चाहिए, बड़ा गलत लफ्ज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गालम गलोज या बदजुबानी तब आदमी करता है जैसे आज नवाज शरीफ साहब के ऊपर दशनाम तनाजी हो रही है, जब आदमी के पास दलील ख़त्म हो जाती है। मेरे पास दलील का एक अम्बो है जो मैं कई घंटे दे सकता हूँ। मुझे ये नहीं है कि नवाज शरीफ दिलचस्पी है, नवाज शरीफ ने बात की है, ये बात मेरे दिल की आवाज़ है। खुदा गवाह है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कौन कह रहे, ये बात आज बिलावल कर दे, ये बात इमरान खान कह दे, मैं अब देखें मैं उनके लिए सीना सपर हो जाऊंगा, क्योंकि यही पाकिस्तान का मसला है जो हमने आज तक एड्रेस नहीं किया, डर के मारे, मुफादात के लिए, उससे हमने आंखें चुराई हैं। लेकिन अभी इसको यहाँ छोड़े। 2014 में जब याद है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो उस वक्त इमरान खान और नवाज शरीफ तो मार्च में मिले और इंतहाई शीर शक्कर मिले। फिर ये जो बात है कि इमरान खान साहब की जो फौज के खिलाफ जो बदजुबानी है,
मेरा ख्याल है डॉक्टर लियाकत साहब जैसे जीरे पढ़े लिखे आदमी को के नज़र से गुजरी होगी। होता ही है कि ये सारे सियासतदान वक्त के ऊपर डीले भी करते रहे होंगे, क्योंकि गुंजाइश सियासतदान को ना कोई आप कैलकुलेट करें ना रीड करें। देखें नवाज शरीफ के बारे में कितनी लेदे हो रही थी, अब आज जो उन्होंने किया, आज उनका वर्कर जो है, मुझे उनको कोई गर्ज नहीं है कि डॉक्टर लियाकत साहब क्या सोच रहे हैं, शहबाज गिल क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ का वर्कर जो है आज अब बीट है, अब चार्ज अप है, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को 1 करोड़ 30 लाख वोटर ने उन हालात में दिया था जब उनको दीवार के साथ लगाया गया था। और आज उन्होंने एक आखिरी बात बड़ी अहम है कि जो तकरीर के अंदर जो मैंने अखज़ किया है, और मेरा ख्याल है डॉक्टर लियाकत साहब ने शायद उसका जिक्र किया या किसी एक दोस्त ने, कि नवाज शरीफ की तकरीर के अंदर जो जहांदीदा लोग हैं, जो बारीक भी हैं, और भट्टी साहब भी इस पर जरूर गौर फरमाएंगे, वो इमरान खान की हुकूमत को हटाना नहीं चाहता। उन्हें कैसे झगड़ा ही नहीं है हमारा। यानी कि मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ जो सियासत करेंगे शायद उसमें इमरान खान की हुकूमत को कायम रखवाना भी उनके एजेंडे कैसा होगा, क्योंकि ये एक ना सिर्फ उन लोगों के लिए अज़ाब लाई है जो इसको लाए हैं, बल्कि एक दफा ये सारे शहीद जमहूरियत अब कोई ना बने, क्योंकि हमने पहले भुट्टो साहब को शहीद जमहूरियत देखा है, नवाज शरीफ साहब को देखा है और बेनजीर को देखा, और जो भी हुए हैं अवाम ने उनको सर आंखों में उठाया। आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया। आप ये कह रहे हैं कि तो आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है, तारीखी दिन है कि उन्होंने जो नैरेटिव दिया है, मुझे सिर्फ आपसे ही सवाल है, मेरे लिए भी काफी है और नवाज शरीफ साहब का अच्छा नैरेटिव अच्छा लगा आपको, ठीक है, लेकिन ये नैरेटिव लेके चलेंगे भी ना दोबारा खामोश हो जाएंगे, ये कितनी देर चार्ज रखेंगे, क्या करेंगे आगे स्ट्रेटजी? आप अब छोटे जवाब ले लें, छोटे जवाब ले लें। देखिए हम मुशगाफी में ना पड़े, हम अब वो कर रहे हैं कि मुस्तकबिल का पेशन गोई है, क्रिस्टल बॉल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आज जो बात की है इतनी मुस्तहकम की है, एक एक फिक्रे का हुकूमत को चाहिए कि जवाब दे। देखो मैनीफेस्ट ट्वीट 5 साल से इस मुल्क में मैं देखता रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती थी या नहीं आती थी मैनीफेस्ट ट्वीट। आखिर वो देख पार्टी है, उनको मानना चाहिए। जब नवाज शरीफ हारा तो उन्होंने कहा जी आरटीएस के सिस्टम फेल हुआ, लोगों की मौजूदगी बताई गई, फिर तो इज्जो मंतशावत हुजुल मंतशा की ट्वीट भी हमने देखी, फिर हमने ये भी सुना इदारों की तरफ से कि जमहूरियत जीत गई है, फिर हमने चीफ जस्टिस का शेख रशीद जलसे में जाके खिताब भी सुना, ये हमारी अदालतें थी, एक सुप्रीम कोर्ट का माइटी सुप्रीम कोर्ट और ऑल माइटी चीफ जस्टिस जो है वो शेख रशीद जलसे जाके उसी कैंपेन करता पाया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। क्या मैं भूल जाऊं? मेरे सामने पाकिस्तान की खून चुका तारीख मेरे सामने है, मेरे मुल्क के साथ जो हिसाब किताब होता रहा, जो 70-71 साल की नवाज शरीफ ने बिल्कुल सही किया तारीख क्या था कि बताया कि आप लोगों के साथ क्या करते रहे। इनको कल कब आएगी? चंद लोगों के मफादात का मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता हूँ कि उसके लिए वो पूरे पहले इदारे का मफाद बनाते हैं, फिर पूरे मुल्क पे जलगाम जाती है। जवाब बिल्कुल लेती हूं कि अगर इदारों पे तनकीद हो तो क्या वो जवाब ना दें इस चीज का, ये भी उनका भी होना चाहिए ना। तलाल साहब हैं हमारे साथ? अभी वो इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा फिर मुझे अब थोड़ा सा अगर टाइम दे दें, गुस्ताखी माफ। चलने जरूर। दलील किस में वजन होता है ये सुनने वाले फैसला करते हैं, मैं अपना मुनसब खुद नहीं हो सकता, ठीक है, ये मुझे किसी ने इख्तियार नहीं दिया। मैंने जो 30 साल सहाफत में सीखा है दलील किस में वजन है। हाँ नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी तकरीर की, कमाल तकरीर की, गैर मुल्कियों को कहने पे अच्छी की, लेकिन काश वो बीमार मेरा कैदी भाई लीडर काबिल एहतराम नवाज शरीफ मुल्क में आके करते, ये मुल्क में तशरीफ़ ला के करते। क्या जस्टिस कयूम को फ़ोन देने वाले भूल गए करने वाले? क्या जरदारी की ज़बान काटना जमहूरियत है? क्या ये लफ्ज़ कहते हैं कि एक तरह वो कहते हैं हमारा हुकूमत गिराना मतलब नहीं, वो मियाँ साहब हमें क्या मस्खरा समझा हुआ है, रिपोर्ट चला हुआ है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं रिज़ाइन देते हैं, रिज़ाइन देने का क्या मतलब है? हुकूमत इमरान की ख़त्म करना। तहरीक चलाने का क्या मकसद है? ये हुकूमत ख़त्म हो। वो जो दोहरा मेयार कैसे है? चुप साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इमरान साहब मुझे बता दें, ये कह रहे हैं इमरान खान कर रही तो रिजाइन क्यों दे रहे हैं? अच्छा जी अब दो चीज़ें हैं। दूसरी बात नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब ने कौन सी ऐसी जमात है माजी में जिसके साथ इत्तेहाद तोड़ा नहीं? अच्छा भट्टी साहब मेरी गुजारिश सुन लें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन दो चीज़ें मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक फैशन बन गया है कि फ़ौज को इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जाए और अपने आप को जमहूरी चैम्पियन साबित किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इसमें मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। अगर आप माजी में देख लें तारीख,
जिस बंदे ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज्यादा तनकीद की है, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको ही गले लगा दिया। एक सेकंड, टाइम नहीं। एक तो मैं आपको सेकंड करता हूँ, किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। ये मौक़िफ़ 30 साल पहले भी मेरा ये था, 20 साल पहले भी था और आज भी यही है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ एक दफा फिर से मौजूद हैं, जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। तलाल चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि तकरीर कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तकरीर में जान या उसका असर तब होगा जब उसके साथ अमल भी होगा, किरदार भी होगा। अब वो बीमारी का कह के बाहर गए, बाहर जाके सियासत कर के बेशक सख्त खिताब आप कर भी लें, लेकिन उसका वो फ़ायदा नहीं जब आप मुल्क में आए, आके अमल के साथ खड़े हो लोगों के सामने, तो लोग भी फिर आपके पीछे निकलने के लिए तैयार हों, आपके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। तलाल चौधरी साहब ज़रा आप कमेंट कर दें इस पर। देखिए, एक तो ये किसी की प्रॉब्लम नहीं है कि वो वहाँ से खड़े होकर बात करेंगे और लोग उनके पीछे हैं कि नहीं। अगर लोग उनके पीछे ना हों तो ये रात एक ट्वीट के बाद सारी रात अगर हुकूमत को नींद ना आए तो इसका मतलब यही है कि उनके पीछे लोग खड़े हैं। जो उन्होंने बातें की हैं वो पाकिस्तान की तारीख में मेरे जैसे नौजवानों के लिए वो पाकिस्तान की तारीख पे काला धब्बा है। उन आमरीयतों समेत वो तमाम चीजें जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था और आज तक हम अपने लोगों को नहीं दे सके। वो रियासत, जो रियासत अपने वोट की, अपने जो फर्द है उसकी हिफाजत ना कर सके, वो उसको सेहत, तालीम, रोजगार क्या देगी, इंसाफ क्या देगी। सो बात ये है, जो उन्होंने बातें की हैं वो तारीखी बातें हैं। कोई जो मर्जी कहे, जो मर्जी पिटे। मियां नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, उनको उनकी जो तकरीर है, कोई आदमी फैक्चुअली स्टेट में क्यों नहीं है? फैक्चुअली फील्ड में ही है। स्टेट में नहीं है, मैं कह रही हूँ स्टेट में क्यों नहीं है? आप मुझे आज वो माशाल्लाह ठीक लग रहे थे, सेहतमंद लग रहे थे, हम खुश हैं इस बात पे कि वो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। यानी वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे जो है वो उनके सेहत के साथ थे। वो जेल भी इसी तरह ही थे। जो लोग जेल मिलने जाते थे जब गवर्नमेंट इलाज नहीं करती थी, उस वक्त भी वो हौसले और सब्र के साथ इसी तरह ही फेस करते थे। मामला ये है, मामला पाकिस्तान की सेहत का है सबसे ज्यादा, मामला पाकिस्तान की मैशत की सेहत का है, मामला पाकिस्तान के वकार की सेहत का है। उसको देखें, मत सिर्फ नवाज शरीफ कह के उसकी मुखालफत लोग कर रहे हैं। मैं बस करें, पाकिस्तान में हुकूमत और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकती। हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। पाकिस्तान कश्मीर से लेके गरीब की रोटी तक इस हुकूमत के अंदर खोया है। बता दें मुझे, नवाज शरीफ जेल चले जाते हैं, गरीब का हुकूमत को भेज देंगे आप लोग? किस तरह भेजने वाले हैं, कोई बताएं तो सही हमें तरीका। आप फिक्र ना करें, वो तकरीरों के वो पार्ट जिनके पर अल्फाज, जिस पे आवाज आनी बंद हो गई थी, वो आप फिक्र ना करें, कौम का बच्चा बच्चा जानता है। हम चाहते हैं अदारे अपने अपने आइन में हदूद में रहे, सियासतदानों को करनी दी जाए, और सियासत जो है वो उसके बाद हम खुद भेज लेंगे इसको, फिक्र ना करें आप। और ये जहाँ पर खड़े हैं, जब वो नीचे से चीजें निकली तो ये तो नजर भी नहीं आएंगे। बाकी इमरान साहब कह रहे हैं आप लोगों के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे कोई लेने भी नहीं गया था उन्हें, खुद शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे थे, तो आप लोगों के पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है, एहतजाज कैसे करेंगे? गुजारिश ये है कि ये बात कि हमारे पास स्ट्रीट पावर कितनी है, हमारे पास बैलेट पावर कितनी है, हमारे पास इखलाकी ताकत कितनी है, हमारे पास इस पाकिस्तान के मसाइल का हल कितना है, लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बाकी रही बात, हमारा काम है जिद्दोजहद करना, हमारा काम है अपना, बाकी रिजल्ट जो है अल्लाह की मेहरबानी से आएंगे। ये पाकिस्तान इस हुकूमत के साथ, ये इस असेंबली के साथ गरीब की रोटी और मईशत नहीं चल सकती। ये असेंबली पाकिस्तान को एक ऐसी मईशत देने में नाकाम हुई है जिसमें दफाई अखराजात भी कम हुए हैं, सिर्फ गरीब की रोटी कम नहीं हुई, पाकिस्तान की हर चीज पे कट लगा है। सो कश्मीर कहाँ गया है, कौन जवाब देगा, किसके ऊपर गया है, गरीब की रोटी कहाँ गई है? तो बात ये है, ये असेंबली और ये मईशत, ये हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। किसी का चलाने का शौक है तो हमारी तरफ से 5 साल की बजाय 50 साल चला ले, लेकिन ये नहीं चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब से तलाल साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह बड़े तवक्कल वाले इंसान हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब तो फरमाते, वो शायद लाइन ड्रॉप हो चले गए हैं। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई लाइन। भट्टी साहब मैं आपसे सवाल और लाइन कट गई। मैं भट्टी साहब आपसे पूछ लेता हूँ, खतरनाक सवाल था। हाँ,
मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मेरा मुकाबला, एक तबसरा बस मैं कर दूंगा उनकी बात पर कि वो दफाई अखराजात वाकई मुल्क में कम हुए हैं, वो लोग खुद ही दफा हो रहे हैं, तो दफाई अखराजात वाकई कम हो गए, दिफाई हाँ थोड़े बहुत हैं, दफाई। अच्छा अच्छा, भट्टी साहब वो फरमा रहे थे कि जी हम ये हुकूमत और मुल्क से चल सकते, उनके लीडर कहते हैं मेरा हुकूमत से मुकाबला ही नहीं है। अब यही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग कहते हैं वो हुकूमत नहीं गिराना चाहते, उन्होंने कहा ये हुकूमत और मुल्क नहीं चल सकते। ये इतने तजाद है इनकी गुफ्तगू में, इतने तजाद है कि अनबिलीवेबल है। वो कहते हैं ये हुकूमत और एक दिन नहीं चलेगी, फिर कहते हैं इमरान खान को गिराना भी नहीं चाहते। ओ भाई तुम करते क्या हो, कमो बेशतर 20 साल तुमने हुकूमत की, आज आपको रोटी कपड़ा मकान नजर आ रहा है। आए मेरे साथ, मैं उस हलके में रहता हूँ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ 85 से ज़िया-उल हक की गोद से निकल के पहली दफ़ा आए, उधर अगर साफ पानी मुझे दिखा दे, आज भी कितने अरसे से इन्होंने हुकूमत की है जिसमें मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे। दूसरी बात साहब मैं एक बात बताऊँ, फैक्ट्स आ जाएंगे, बेनज़ीर की शहादत से इमरान खान साहब 8 दिन पहले मेरी समीना बेनज़ीर साहिबा से बात हुई। अच्छा, अल्लाह उनके मगरत करे। उसने कहा मैं सांप पे इतबार कर सकती हूँ, नवाज शरीफ पे नहीं। यार ये हिस्ट्री, आज उसका बेटा आपके साथ बैठा हो सकता है, आप कोई नए मिसाके जमहूरियत भी करते फिर रहे हैं। अच्छा, ये उनका हक, क्या करें, सियासी पुरअमन एहतजाज सियासत का हुस्न है, उसे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जो सारे तनाजुर में एक चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते वो ये भी है कि बहरहाल अपोजिशन की खामियां कोताहियां या उस पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये होती है कि हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान अपनी जगह है। और उस पर मैं ज़रूर, जैसे तलाल चौधरी साहब भी एक चार्जशीट दे के गए हैं, तो वो आमिर लियाकत हुसैन साहब से उसका जवाब लेंगे। लेकिन मौलाना साहब भी आज कुछ फिर खफा हो गए हैं। एक खबर ये भी नाज़रीन के साथ शेयर कर दें हम कि मौलाना साहब की तकरीर नशर नहीं की गई, इस बात पे उन्होंने पीपल्स पार्टी से एहतजाज भी किया है, और उन्होंने कहा है कि जी वो खफा हैं कि उनको इग्नोर किया गया। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। APC इस वक्त भी जारी है, मुख्तलिफ सजेशंस पर गौर हो रहा है और फिर उसके बाद कोशिश की जाएगी कि कोई इत्तेफाक़ राय के साथ मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल तय कर लिया जाए, कोई स्ट्रेटजी बना ली जाए, और सब ज़ाहिर इस बात के मुंतज़िर है कि वो क्या होगी। बहरहाल उसके लिए भी मज़ीद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे हंगाम के दौरान हम ये नहीं भूल सकते कि आवाम की बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किलात का शिकार हैं, और अपोजिशन की बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त भी हैं। तो इस पर हुकूमत क्या कुछ सोच रही है, या इसी बात पे इंजॉय करती रहेगी कि जी अपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इदारे हमारे साथ हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सवाल आपके लिए बुनियादी तौर पर, जैसे तलाल चौधरी साहब ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, ज़ाहिर है महंगाई हो रही है, ज़ाहिर है कि लोग परेशान हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे वादे जो आप लोग करके आए थे वो नहीं आप लोगों ने अभी तक पूरे कर सके, या उसकी तरफ डायरेक्शंस भी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इन चीज़ों पर सवाल तो आपसे होगा ना, अपोजिशन अपनी जगह जो मर्जी करे, लेकिन सवाल तो बनेगा कि आप लोगों ने 2 सालों में आवाम के लिए तो मजीद मुश्किलात ही फिलहाल पैदा की हैं, जो एक तासुर है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और मैं इस बात को कहने में कार नहीं समझता। देखिए, एक पहली बात तो ये कि मैं हुकूमती बेंचेस पर बैठा हुआ एक रुकन असम्बली हूँ, पॉलिसी साज नहीं हूँ, ना मैं वज़ीर हूँ, ना मुझे ये पता है कि कौन महंगाई में किस तरह से कमी वाक़ई ला सकता है, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लिहाजा रेलेवेंट सवाल मुझसे नहीं है। मैं तो ख़ुद इस बात का बार बार बरमला इजहार करता रहा हूँ, ये सारा पैनल आपका गवाह है कि जहाँ कोई बात ऐसी होती है मैं सबसे पहले आगे आता हूँ, चाहे वो कराची में के इलेक्ट्रिक का मसला हो या दीगर मसाइल हो। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ यही होता है कि वो आवाम को रिलीफ दे, किसी भी तरह रिलीफ दे, और उसको रिलीफ का इन्हिसार सारा होता है हुकूमत के मुशीरों पर और वज़रा पर कि वो कैसे मशवरा देते हैं। कुरान पाक में आता है वशाविरहुम फिल अम्र, के मामलात में लोगों से मशवरा लिया करो। अब मशवरा लेने वाले, मशवरा देने वाले और मशवरा लेने वाले अगर वो दुरुस्त ना हो तो फिर उसके बारे में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नाअहल लोगों की अमानतें सुपुर्द कर दी जाती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो तलाल चौधरी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात इस लिहाज से हैं कि जी लोगों के को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये मेरा भी तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल है। ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की भी होंगे, भट्टी साहब की भी होंगे, इमरान साहब की भी होंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। ये हम में से कौन इनकार कर सकता है कि महंगाई हुई है, यहाँ पर अफरात ज़र की शरह बड़ी है। हम में से कौन इनकार कर सकता है कि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं है, अशियाए ज़रूरिया हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। लेकिन अगर ये बहस और अगर ये मौजू
APC का भी वाज़े तौर पर होता तो मैं ज़रूर इसका जवाब देता। APC का वाज़े मौजू ये नहीं है। APC का वाज़े मौजू तो कहानी है, आराम कहानी है। या तो APC में मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े पर खुलकर बहुत ही खतरनाक तकारीर की जाती, या कराची में मरवा का जो ज्यादती का वाक़ा है उस पर बहुत ज़बरदस्त बात की जाती। किसी ने कोई बात नहीं की है, तो जब वो खुद बात नहीं कर रहे हैं तो हम काहे को? ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल जरूर नियाज़ी साहब की आमिर लियाकत से बात कर लूं, अगर आप इजाजत दें, विद योर परमिशन। मेरे भाई नियाज़ी साहब हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मोहतरम, ये बताएं, आप अक्सर एहतजाज भी करते हैं और गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी करते हैं, क्या इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले आपकी नज़र में अहल हैं कि नाअहल? ये जरा रहनुमाई फरमा दें, आप तो आज मूड में लग रहे हैं। ना थैंक यू वेरी मच। वो तो अक्सर ये बरमला कहते रहते हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, क्या सिर्फ मेरा सवाल अब बुनियादी तौर पर आप तीनों बाकी एनालिस्टों से यही है कि क्या बार बार हुकूमतों की तब्दीली यही मसाइल का हल हमारे पास रह गया है? हम कौन सी हुकूम, पीपल्स पार्टी देख ली है, नवाज शरीफ की भी देख ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आ गई है, आधा उनका भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। क्या यही मसलों का हल है हमारे पास के बाद? ये हुकूमत नहीं अच्छी, इसको हटा दो, ये हुकूमत नहीं अच्छी, इसको हटा दो। क्या हल है आखिर मसाइल का अवाम के? इस पे तो ना कोई APC होती है, ना ही कोई हुकूमत बात करती है, ना अपोजिशन बात करती है। एक दूसरे को हटाने पे ही बात होती है। नियाज़ी साहब, पहली बात तो यह है कि मैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और मेरे जो मोहतरम भाई बैठे हैं भट्टी साहब, जिनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ, और आज भी मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं सीख रहा हूँ और क्यों मैं इनसे बहस कर रहा हूँ। अब मैं सीख लिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दोनों भाई दे दें कि वज़ीर आज़म साहब खुद लायक हैं? सिद्ध के दिल से बता दें, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के। अच्छा देखें, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये गुज़ार को भी कहते हैं, जद्दोकोब करते हैं। अच्छा नहीं, नियाज़ी साहब 2 मिनट को भी जद्दोकोब करते हैं, आप हर चीज़ कहते हैं, कोई उसके थोड़ा सा इशारा आ गया जरा काइंडली। अच्छा, हम सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को आप जानते हैं, आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आप बताए इमरान खान साहब अहल है कि नाअहल? हफीजुल्लाह नियाज़ी से ज्यादा खान साहब को कोई नहीं जानता, मैं ये जानता हूं। मैं भट्टी साहब खुदा गवाह है कि जब मैं इसका बिल्कुल वेल विशर था और दिलो जान से इसको चाहता था, मेरी इसकी बचपन की दोस्ती है, ज़ाहिर है मेरा बड़ा करीब तरीन रिलेशन, मैं इसका करीब तरीन मर्द रिश्तेदार हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लिहाज से। अगर वो इसको कुछ थोड़ा सा तस्लीम कर ले और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से, तो मैं इसको मुंह पे कहता था, इमरान आपसे एक पार्टी नहीं चली, आप हुकूमत नहीं चला सकेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। वो मुझे कहता है नवाज शरीफ ने चला लिया है। मैं कहता यार ये बात समझानी मुश्किल है कि कौन चला पाया या कौन नहीं चला पाया, कौन कितनी अच्छी चला पाया या कौन कितनी बुरी चला पाया। लेकिन अगर आपने फर्ज के नवाज शरीफ नहीं चला पाया या उसमें इतराज है, तो आपने उससे मुकाबला करना है कि आप भी नहीं चला पाएंगे। एक बात आपको ये बात हम बड़े अच्छे गुफ्तगू के अंदाज में हम सारे भाई कर रहे हैं इस वक्त, एक दूसरे इख्तलाफ करते हो, तो मुझसे इख्तलाफ करता था, फिर आखिर में कोई इरिटेट भी हो जाता था। ये बात एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा हुई, खुसूसन 2011 के बाद जब मुझे पता चल गया कि जी अब ये होने वाला है। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब के पास ये अहलियत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता के जा रहा हूँ और ये आप बांध लें कि ये जो सूरत हाल है, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की एक रवायत है, सुन्नत है और एक उनका एक बड़ा रिचुअल है कि 1951 से लेके जब से लियाकत अली खान शहीद हुए और जिस तरह जिन हालात में शहीद हुए उनसे लेके आज तक किसी वज़ीर आज़म से इनकी नहीं बनी। जुनेजो को ये खुद लाए थे, जमाली को खुद लाए थे, निकाल दिया। इमरान खान साहब के साथ भी इनकी नहीं बनेगी, टेंशन है। तो उसके अंदर मेरी आखिर इस बात में भट्टी साहब के जवाब को मुकम्मल हो जाएगा। इस लड़ाई में इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को भी और सारी सियासी जमातों को सरप्राइज देगा और बताएगा कि टक्कर ऐसे ली जाती है, लड़ाई ऐसी की जाती है। वो इस लड़ाई का मजाक करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भयानक होगी। चंद 2-4 मिनट हैं। एक ही कमेंट है मेरा कि देखें बात यह कि अब हम ये ना गैस करें क्या हो गया, ये क्या नहीं होगा। हम एक आज नवाज शरीफ की तकरीर या APC को कर रहे हैं। मेरी APC का जो लबे लबाब है, हासिल कलाम है, वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है। मुझे शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर कॉल है, जब उसने रोम पे अटैक की और रूबिकॉन क्रॉस किया, तो उसने एक बात कही थी कि नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रॉस रूबिकॉन, रिवर था, एंड डाई इज कास्ट, यानी कि होनी ने अनहोनी ने अब होना है।
तो इसलिए आप ये समझें अनहोनी ने होना है। आपको ये लगता है यही निकलेगा एपीसी से? वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ये तो कहना बड़ा आसान है कि ये भी सही नहीं है, नवाज शरीफ भी सही नहीं है, जरदारी भी ठीक नहीं, इमरान खान भी नाअहल है, लेकिन अहल कौन है? फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। इसका जवाब फिर किसी वक्त ले लेंगे। अगर कोई शॉर्ट कमेंट करना है इमरान साहब और भट्टी साहब आपने, तो इस पे कर लीजिए। देखें जी, इस पे ये तब्दीलियां ही होती रहेंगी या कोई बंदा मिलेगा? देखें, ये जो अभी नियाजी साहब ने बात की है ना, ये बात तो ठीक है। इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है कि वो जब अगर आएंगे तो इस पे वो कोई ऐसे एग्रेसिवली आएंगे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी ये इस बात पे हैरत हो कि ये क्या रूप है इमरान खान का। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज़ों का हल यही है कि यहाँ हकीकी मायनों में जमहूरियत हो, और अगर सही लोग, अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए होगी तो फिर ही कोई अच्छा रिजल्ट आए। नियाज़ी सब लाइन पे हैं हमारे साथ। वक्त ख़त्म हो गया और अब बल्कि सबसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आगे भी ज़ाहिर है कि हमारी इस पर गुफ्तगू होती रहेगी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी आगे आएंगे, उसमें भी हम बात करेंगे। उस वक्त तक एलामिया भी आ जाएगा तो हम देखेंगे कि एलामिया में क्या, और उसके ऊपर भी फिर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। अभी इस ट्रांसमिशन के हिस्से से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।